प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, यानी कि मैं प्रभु में आप सभी का भाई आशीष राजकुमार आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को हम तारीफ करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आज तक आप हमें आगे की ओर लोगों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। साथ ही साथ हमारे एक भाई है जो पंजाब से हैं, वो आज इंग्लैंड में है और उनका नाम मुसाफिर है। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीषित करें, वो हमें लगातार उत्साहित करते चले जाते हैं और हिम्मत भी देते चले जाते हैं। उस भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ। लगभग यानी कि 72 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी प्रभु में वो जीवित है और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका हम धन्यवादी है। बीते हुए दिनों में उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया, बातों में और कुछ लेन देन में बहुत सपोर्ट किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीषित करें। साथ ही साथ हम उस भाई को अगर सुन रहे होंगे, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। उनका 72 साल से ज्यादा उम्र बढ़ रही है। अभी वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अगर आप उनका चेहरा अगर आप देखेंगे तो उनका शरीर हष्ट पुष्ट है। वह भी लकड़ी पकड़ कर नहीं चल रहे हैं, बल्कि दोनों पैरों से चलते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। बीते हुए दिनों में उनकी सांसें आखिरी चल रही थी, काफी बीमारी हालत में थे और उन्होंने हमें फोन करके भी बताया था कि आशीष हमारा अभी जीना मुश्किल है। लेकिन हमने उनको कहा था कि आपका जीना मुश्किल नहीं, बल्कि जीने की तारीख बढ़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद हमें समाचार मिला कि वो जिंदा है, क्योंकि हमने प्रार्थना किया था। काफी हमारे ग्रुप के और कुछ हमारे YouTube चैनल के फैमिली लोगों ने प्रार्थना किया। उन सभी का भी हम धन्यवादी है, क्योंकि आज वो मुसाफिर भाई पंजाब से हैं, अभी वो इंग्लैंड में है। वो आज भी जिंदा है और प्रभु की महिमा के लिए जी रहे हैं। उनको हमने बोला, जब तक आप जिंदा रहते हैं प्रभु का गुण गाते रहिए और प्रभु के कार्य में आगे की ओर आप बढ़ते रहिएगा। अपनी इच्छा को, अपनी ममता को और अपना जो कुछ भी बनता है उस हिसाब से आप आगे की ओर बढ़ते रहिए। हम एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, या फिर जवान हो, या फिर कोई भी उम्र से है। हम सभी को उत्साहित करते हैं, यारो हम आप सभी का भला चाहते हैं। हमने कभी भी अपना भला नहीं सोचा, बल्कि आपका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। कैसे? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, लेकिन आपको हम उत्साहित करने के लिए बहुत इच्छुक है। आइए देखते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे स्वीकारना चाहता है, बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं, कुछ वचनों को देखेंगे। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन यहाँ पर लिखा गया है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा। यानी कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप और मैं मानते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो उस मनुष्य के समान होगा जिस व्यक्ति ने क्या किया कि चट्टान के ऊपर उसने अपना घर बनाया। मेरे यारों, चट्टान का मतलब है मजबूती होता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका और मेरा विश्वास बनता है, तो आपका और मेरा विश्वास एक चट्टान के ऊपर टिका हुआ है। इस बात को कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चट्टान के ऊपर या फिर मजबूत जमीन के ऊपर घर अगर बनाता है तो उसे डर और भय नहीं होता है। आंधी तूफान चाहे कितनी भी हो जाए, बल्कि उसे डर और भय नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका घर एक मजबूत जमीन के ऊपर है और एक मजबूत चट्टान के ऊपर है। वो कभी हिल नहीं सकता और गिर नहीं सकता, ऐसा उसको विश्वास होता है। उसी प्रकार से आपका और मेरा विश्वास और आपका और मेरा टिकना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चट्टान से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह अटल परमेश्वर है, वो कभी टलता नहीं। वो आदि परमेश्वर है, वो सनातन प्रभु परमेश्वर है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। काफी लोगों ने अपने आप को बढ़ाने के लिए झगड़ा शुरू किया है। काफी लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी की हत्या कर दी है।
काफी लोगों ने अपने धर्म और शोहरत को बढ़ाने के लिए कई लोग चले गए, उनको मारपीट कर वापस लाया जा रहा है। मैंने बीते हुए दिनों में सुना था कि कई विश्वासी भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के अंदर मारा पीटा गया और उनको कुछ ही समय तक पंचायत घर में, पंचायत हॉल में उनको बंद करके कैद करके रखा गया और उनको ये भी कहा गया कि 5 दिन के बाद अगर आप हिंदू धर्म में घर वापसी नहीं करते हो तो आपको घर से या फिर गांव से बेदखल किया जाएगा। ये सब कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता और सुनता है, उसकी बातों को फॉलो करके आगे की ओर बढ़ता है, वह इंसान एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। मेरे यारों, आप अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो आपको घर वापसी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं और धर्म में कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको किसी धर्म से छूटकर आने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी जाति और रिवाजों से छूटकर आने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो आप एक नए इंसान के समान और नई सृष्टि आप बन चुके हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रभु मसीह में जो कोई इंसान दाखिल हो जाता है वो नई सृष्टि को अनुभव करना चाहिए, वो नया व्यक्ति और नया जीवन जीना शुरुआत करना चाहिए। बल्कि आज लोग यीशु मसीह को स्वीकारने के बावजूद भी पुरानी जिंदगी के साथ जीवन को जी रहे हैं, उनको कुकर्मी कहा जाता है। वो अपने जीवन के साथ और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ खेल रहे हैं और धोखेबाजी बन रहे हैं, खुद के साथ भी धोखा और दूसरों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ अगर आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो साथ ही साथ आप खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाने के लायक आप बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद ताकतवर बन जाएंगे आत्मिक जीवन में। यहाँ लिखा 24 वचन में, मत्ती 7 का 24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरे यारों, बुद्धिमान मनुष्य के समान आपको ठहरने के लिए मजबूती चाहिए और मजबूती के साथ आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। कई लोगों को इतना मारा कि पूछो मत। कई लेडीजों को भी मारा गया, मेरे पास फोटो पहुंचाए गए, मैं आपके सामने रख कर बता नहीं सकता क्योंकि YouTube अलाउ नहीं करता। अगर मैं रख देता तो उसके ऊपर बहुत कुछ एक्शन होता है, गाइडलाइन लग जाता है या फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम बढ़ती है YouTube के ऊपर, इसलिए मैं आपके सामने वो चित्र दिखाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ऐसे जगह मारा गया है जो हमको बताना नहीं चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेडीज के ऊपर भी हाथ उठाया जा रहा, भाइयों के ऊपर भी हाथ उठाया जा रहा, उसमें कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मारना नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने हथियार उठाना नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे गाली के बदले गाली देना नहीं सिखाया। इसलिए मसीह लोग सहन करते चले जाते हैं, लेकिन जवाब के बदले आपको जवाब भी देना होगा सही ईमानदारी के साथ। अगर आप बाइबल जानते हैं तो जरूर जवाब दीजिए मसीह विरोधियों को। साथ ही साथ अगला वचन भी आपके सामने पढ़कर मैं सुनाने का एक इच्छा रखता हूं। आइए 25वां वचन, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह न गिरा, क्योंकि उसकी नींव यानी कि उसकी नींव जो थी वो चट्टान पर डाली थी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर किस व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, टकरे लगी, है ना, परंतु वो गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव जो है चट्टान के ऊपर है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। आपके ऊपर विरोध आएगा, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, आपको मारेंगे, तोड़ेंगे, बहुत कुछ आपको सतावा किया जाएगा, लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए। वो आपके शरीर और लहू को घात करेंगे, नाश करेंगे, हड्डी को तोड़ेंगे, लेकिन आपकी आत्मा का वो बिगाड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। डर डर के क्या जीना मेरे तमाम भाइयों बहनों, हंस के जियो और हंस के मरो, इसी में आपकी वीरता है। हालेलुया।
मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी लोग शरीर को मार तोड़ कर डराने धमकाने के लिए कोशिश करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं कि घर वापसी करो, ये वापसी करो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को आजाद करने के लिए आया और स्वतंत्र होने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार बांटा। आज कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी जोर जबरदस्ती के साथ नहीं रह सकता और ना ही कोई दबाव के साथ रह सकता। पति पत्नी भी कोई दबाव के साथ नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, कोई सेवक के दबाव में है, कोई किसी के अधीन में है, कोई किसी के दबाव में है। मत रहिए यार। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे आजादी जिंदगी दी है, अपनी मर्जी से आप जी सकते हैं। लेकिन कैसे जी सकते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके आप आगे जी रहे हैं, तो आपको अनंत जीवन में और पवित्र जीवन में और आत्मिक जीवन में अगर जीना है तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए, उसकी बातों को मानते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये बातें आपको सुनने के लिए बीते हुए दिनों में भी मिली होगी और ये याकूब के अंदर लिखा गया है। मेरे यारों, मैं आपको ये बात काफी दिनों से भी कहते चले आ रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी को कमजोर मत समझिए, अपनी जिंदगी को एक क्या बोलना चाहिए, साधारण मत समझिए। आप सबसे बढ़कर है, अधिकारियों से भी बढ़कर है, आप है न, कानून से भी आप बढ़कर है। आपकी जिंदगी खुदावन के साथ बड़ी शानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। काफी आपको भटकाने के लिए, भरमाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आपको अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के अंदर जड़ पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा समय यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी से विदाई लेना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।